नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज से करीब 6 महीने पहले जब भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, तब देश में एक नैरेटिव बनाया गया, या यूं कहें कि देश में एक फेक नैरेटिव बनाया गया। यह कहा गया कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है। यह कहा गया कि यह चुनाव डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। यह कहा गया कि अगर मोदी जीत गए तो फिर देश में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और विपक्ष की तरफ से बैटिंग करने वाले कई यूट्यूबर्स, कई बुद्धिजीवियों ने एक छवि गढ़ी और उस छवि में गढ़कर यह कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और इसीलिए तानाशाही को खत्म करने के लिए, तानाशाही को हराने के लिए नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। ऐसे कई वीडियोस बने, लंबी लंबी पोस्ट की गई। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी डेमोक्रेटिक तरीके से जीते हुए एक नेता को तानाशाह के रूप में पेंट किया गया। लेकिन आज जब देश असली तानाशाही को देख रहा है, तब ये तमाम यूट्यूबर, ये बुद्धिजीवी, कुछ कथित पत्रकार आज खामोश हैं और संविधान की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, संविधान और लोकतंत्र के कथित रक्षक आज जब देश में असली तानाशाही को देख रहे हैं तो सब खामोशा, यूं कहना चाहिए, अपने अपने बिल में दुम दबाकर बैठे हुए हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार इस देश में अब एक आम अपराध बन गया है। कई राज्यों में होता है। आरजीकर हॉस्पिटल में बलात्कार हुआ, उसके पहले भी उसके बाद भी देश के कई राज्यों में बलात्कार होते हैं। लेकिन इस बलात्कार के बाद, जब कभी भी कोई बलात्कार होता है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि राज्य सरकारें, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था होती है, वो उस बलात्कार को लेकर के किस तरह से रिएक्ट करती हैं। क्या वो बलात्कार पीड़ित को न्याय देने की कोशिश करती हैं? लेकिन कोलकाता में जो बलात्कार हुआ वो सिर्फ बलात्कार नहीं था, बल्कि नृशंस तरीके से पीड़िता की हत्या की गई थी। और उस हत्या को, उस बलात्कार को दबाने की, छुपाने की ममता बनर्जी सरकार ने बहुत कोशिश की। आखिर एक बलात्कार कांड को छुपाकर ममता बनर्जी को क्या मिलने वाला था? यह सवाल बार बार मन में आता है। और जब सवाल मन में आता है तो कई सारे तथ्य हमारे सामने अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। उसमें एक तथ्य यह है कि आरजीकर हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ममता बनर्जी का बहुत खास था। अभी इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, लेकिन तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि इस आरजीकर हॉस्पिटल में कोई रैकेट चलता था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस आरजीकर हॉस्पिटल में कई डॉक्टर्स की पहले भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई हैं। इन सब के बीच आज जो एक बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि जो बलात्कारी है वो पश्चिम बंगाल नहीं, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर बुक की गई, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर खरीदी गई मोटर बाइक लेकर के घूमता था। सोचिए, एक बलात्कारी पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर घूमता था, तो उस बलात्कारी को पुलिस पकड़ेगी कैसे? उसका काम था, यही काम था। वो 2 का 4, 4 का 8 करता था। वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता था, महिलाओं को छेड़ता था, पॉर्न के धंधे में था और ना जाने किन किन धंधों में था। लेकिन पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करती? क्योंकि वो तो पुलिस कमिश्नर के नाम की बाइक लेकर घूमता था, जिसके ऊपर लिखा भी था पुलिस। आज जब यह खुलासा हुआ तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि
कि पश्चिम बंगाल के सभी जो वाहन खरीदे जाते हैं, जो पुलिस के वाहन खरीदे जाते हैं, वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही खरीदे जाते हैं। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता की पुलिस के नाम पर जो वाहन खरीदे गए, उनमें से एक वाहन उस बलात्कारी के पास क्यों था और उस बलात्कारी को बचाने की कोशिशें क्यों होती रहीं? ये तमाम साठगांठ आज हमारे सामने हैं। और जब ये सब साठगांठ जब उजागर हो रही है, इसी के खिलाफ लगातार वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आज जब वहां के जो स्टूडेंट्स थे, जब उन्होंने आज प्रोटेस्ट का कॉल किया और आज उन्होंने नबन्ना, जो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सेक्रेटरीट है, वहां पर जब आंदोलनकारियों ने कहा कि हम वहां तक जाएंगे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो एक डॉक्टर महिला बलात्कार की पीड़ित परिवार के लिए जो इंसाफ मांग रहे थे, उनको बदले में क्या मिला? उनको बदले में लाठियां मिली। और लाठियां नहीं, बल्कि ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रदर्शनकारियों को हॉकियों से मार रही है। आपने फिल्मों में देखा होगा यह हॉकी वाला फॉर्मूला। गुंडे लोग, मवाली लोग, माफिया लोग हॉकी का प्रयोग करते हैं, लेकिन बंगाल में, कोलकाता में तो पुलिस ही अब वही हथियार इस्तेमाल कर रही है जो गुंडे और माफिया करते थे। पुलिस के हाथ में हॉकियां थी। और ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ, इसकी तैयारी कल रात से ही की जा रही थी। कोलकाता में जब कल रात को बारिश हो रही थी, उस बारिश के बीच सड़कें खोदी जा रही थी, सड़कों में लोहे के सरिये डाले जा रहे थे, उस पर सीमेंट बिछाया जा रहा था। लोगों को रोकने के लिए तमाम तरह के बैरिकेड लाए जा रहे थे। उन बैरिकेड्स को बाकायदा जोड़ा जा रहा था। ये सब तैयारी की गई थी इस तरह से कि एक भी स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन ना कर पाए। और आज जब स्टूडेंट्स प्रदर्शनकारी आए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार हुई। इस बौछार के बावजूद लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। और आज पूरे देश ने देखा कि असली तानाशाही कैसी होती है। एक पीड़िता के लिए, एक बलात्कार पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने वालों पर लाठियां भाजी जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, प्रदर्शनकारियों को घसीट घसीट कर ले जाया जाता है, महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रदर्शनकारी आकर उठा के ले जाते हैं। ये सब कुछ आज पूरे देश ने देखा। लेकिन जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज वो सारे लोग अपने मुंह पर उन्होंने पट्टी बांध ली है। कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि ये गठबंधन धर्म है। यह गठबंधन धर्म है, इंडी गठबंधन धर्म है कि जो कुछ हो जाए, हमारा तो निशाना मोदी है, हमारे लिए टारगेट मोदी है, हमारे लिए तानाशाह मोदी है। भले ही बाकी स्टेट्स में कुछ भी होता रहे, हम आंख मूंद करके बैठेंगे। देश की राजनीति आज किस मुकाम पर आ गई है। और यह भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रदर्शनकारी 4 स्टूडेंट्स जो इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, 4 प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अब तक लापता हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता की पुलिस ने कहा है कि यह झूठ है, लेकिन यह झूठ नहीं है, बल्कि कोलकाता की पुलिस झूठ बोल रही है, क्योंकि इन 4 स्टूडेंट्स के परिवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। वो सब हाई कोर्ट जा रहे हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए, क्योंकि उनको डर है कि उनके बच्चों के साथ ना जाने क्या हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ मांगने के लिए हर किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? पुलिस थानों से, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से निराशा क्यों मिलती है? ममता बनर्जी के ऑफिस से निराशा क्यों मिलती है? और ममता बनर्जी की जो महिला सांसद हैं, वो हर पाप पर पर्दा डालने का काम क्यों करती हैं? ये तमाम सवाल आज 2 टूक में उठाएंगे। इससे पहले आज के जो कुछ हुआ, आज के कुछ दृश्य आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा असली तानाशाही कैसी होती है। देखिए जरा।
पश्चिम बंगाल में जब जब ममता बनर्जी डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, और पुलिस को आगे करना था अपराधियों के लिए, पुलिस को आगे करा जा रहा है कुचलने के लिए। एक संवैधानिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, जो चीख चीख के कह रहा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये तानाशाह है, ये वो निर्ममता बनर्जी है जिसके राज में महिला सुरक्षित नहीं है। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो नवान्वेषण कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नाल घोष क्या आप बोलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो घटना हुई है, जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुँचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहती है। बैरिकेड, कंटेनर, लाठीचार्ज, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। तो बीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया कि अगर किसी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आंदोलन होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, तो फिर उस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। फिर इस आंदोलन को लेकर के इस तरह का तानाशाही भरा रवैया ममता सरकार ने क्यों दिखाया? डेमोक्रेटिक तरीके से लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे, इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे, फिर उनको लाठी और हॉकियों से क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, क्यों इस तरह से आंसू गैस के गोले चलाए गए, क्यों सड़कों को इस तरह से जो है बैरिकेड करके युद्ध का मैदान बना दिए गए? तमाम सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहा है ये परिचय करा दो। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिरुद्ध सिन्हा रॉय जी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, टीएमसी के वो नेता हैं। मेरे साथ कमरू चौधरी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं कमरू चौधरी जी। और मेरे साथ नाजिया खान जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हैं पश्चिम बंगाल से। आप सभी का शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीधा सीधा सवाल सबसे पहले अनिरुद्ध सिन्हा रॉय जी, सवाल यह, डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और प्रदर्शनकारियों को हॉकियों से पीटना, सड़कों को इस तरह से जो है युद्ध का मैदान बना देना, ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है, ये लाठी तंत्र है, ये ठोक तंत्र है। देखिए, अगर शांतिपूर्ण मोर्चा का नाम यह है कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ दो, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक मोर्चा ये है जो टैक्सी में कोई पैसेंजर टैक्सी को तोड़ दो, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक ये है कि एक से भी ज्यादा पुलिस इंजर्ड है, उनको पत्थर मारा गया, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक ये है
कि बाइक मोटरसाइकिल वो जला दो, ये शांतिपूर्वक है? अगर ये शांतिपूर्वक, ये कभी नहीं हो सकते। देखिए, ये आज मोर्चा जो निकाला, बोला गया कि ये अपॉलिटिकल मोर्चा है, स्टूडेंट वाले ने किए, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। लेकिन देखने को क्या मिला, बीजेपी का एक्स एमपी जो इस बार हार गया, टीएमसी से हार गया, उनका नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को सुबह दिखा दिया, वो मोर्चा लेके जा रहा था। और कौन है? सायन लहरी। कौन सायन लहरी? जो स्टूडेंट्स है, वो बोल रहा है कि हम शांतिपूर्वक मोर्चा निकलेंगे। उनको दिखा गया हायत रीजेंसी, 2 दिन पहले हायत रीजेंसी में जाके, रात को फुटेज भी है हायत रीजेंसी में जाके बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कर रहा है। तो ये बीजेपी का है क्या, ये अपॉलिटिकल है? पहली बात ये। दूसरी बात, आप ये सोच लीजिए, क्या बीजेपी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है पश्चिम बंगाल में? जरूर है। तो बोलिए ना, यह पॉलिटिकल क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, ये आरएसएस है, बीजेपी का है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। तोड़ मोड़ मार, क्या इस देश के स्टूडेंट्स जो हैं बीजेपी आरएसएस का हिस्सा नहीं हो सकते? जरूर है। तो बोलना तो क्यों, अगर कोई बीजेपी से जुड़ा होगा या संघ से जुड़ा होगा या एबीवीपी जैसे संगठन से जुड़ा होगा और स्टूडेंट होगा, तो क्या वो इस देश में नहीं रह सकता? देश में क्या तानाशाही है? जरूर रह सकता है, जरूर रह सकता है। अभी तो कल ही टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग है, टीएमसी का स्टूडेंट विंग कल अपना वहां पर एक कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि उनका स्थापना दिवस है, वो जश्न मनाएगा। कोलकाता की बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, आप लोग जश्न मनाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या वो टीएमसी में रहने का अधिकार है स्टूडेंट्स को, लेकिन बीजेपी और उससे एबीवीपी से जुड़ने का अधिकार नहीं है? जरूर है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। तो फिर हॉकियों से मारा जाएगा उनको? नहीं, अब मुझे बताइए ना। नहीं, अगर हॉकियों से मारा जाएगा, अगर मान लीजिए चार लोगों ने पत्थर चलाए, समझ में आता है, उठा लीजिए ना, जो पत्थर चलाए उनको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पुलिस हॉकियां चलाएगी? जिस तरह की बैरिकेटिंग, सुनिए अनिंदर जी, सुनिए, जिस तरह की बैरिकेटिंग का दृश्य देख रहे हैं ना, जब रेप हुआ था आरजीकर हॉस्पिटल में, वहां पर 16 घंटे तक बैरिकेटिंग नहीं की गई थी। क्राइम जो सीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको बंगाल पुलिस, आज ही वीडियो आया है, वहां पर 50 लोग वहां जैसे मटर गश्ती कर रहे हैं, 50 लोग वहां खड़े हैं, आज ही वीडियो आया। तो उसको क्राइम सीन जो है, क्राइम साइट है, उसको बैरिकेड पुलिस ने एक बार करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जैसी बात ममता के खिलाफ प्रदर्शन की आती है, बिल्कुल जो युद्ध का मैदान बना देना, जब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया आप लोगों ने। जो वीडियो का बात आप कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते तो वीडियो रियल है? बोलिए। मैं कर रहा हूं जिम्मेदारी से। हाँ, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बोलिए। पुलिस भेज दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए अनिंदर जी मेरी बात सुनिए, अनिंदर जी मेरी बात सुनिए। ऐसा है, जिम्मेदारी से तो वो वीडियो जो वीडियो सवाल उठे वो मैंने उठाया, लेकिन आप जिस तरह से पूछ रहे हैं तो मैं ठोक कर कहता हूं, हाँ मैं लेता हूं जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोग पुलिस के दम पर उछलते हैं, आप लोग गिरफ्तार करवाएंगे ना, भेजिए पुलिस। आप तो क्वेश्चन हम भाई, एक तानाशाह मुख्यमंत्री से एक पत्रकार और क्या उम्मीद कर सकता है? एक तानाशाह मुख्यमंत्री से, एक तानाशाह सरकार से और एक तानाशाह सरकार का पक्ष लेने वाले से एक पत्रकार यही उम्मीद कर सकता है कि मुझे आप पूछेंगे कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? नहीं, हम आपके पुलिस भेज देंगे। भेजिए पुलिस, भेजिए ना पुलिस, हम भी देखें आपकी पुलिस में कितना दम है। अरे आप बोलने तो भेजिए पुलिस, अरे बोलने तो एड्रेस भेजो अपना। अरे सुनिए ना, आप बोलने तो दीजिए। आप वो वीडियो का बात जब कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, उधर भी एक 40 पूरा वो था, घर था 51 स्क्वायर फीट। सुनिए अनिंदर जी सुनिए, छोड़ दीजिए वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्राइम सीन क्या प्रोटेक्ट किया आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर से सांबादिक सम्मेलन करके बोल दिया कि उधर कोई 13 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी थी आप लोगों ने। गजब की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए आप लोगों के, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। अरे सुनिए तो, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए हैं। अरे सुनिए ना, पीबीआई ने बोला
कि ये मैंने कहा evidence सुप्रीम नहीं है। कोर्ट ने बोला, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कपड़े उतर गए आपके, अरे कपड़ा उतार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देश की अदालत ने, और आपके वकील साहब वहां खड़े होके खीसे निकाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मारा, अगर उसके बाद भी शर्म ना हो तो वो छोड़िए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पर उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा आज का विषय यह है कि आपकी सरकार ने आज जो स्टूडेंट्स के साथ किया, भले ही वो स्टूडेंट्स बीजेपी के हों, भले ही आरएसएस के हों, भले ही वो कांग्रेस के हों, भले ही टीएमसी के हों, अगर स्टूडेंट्स को हॉकियों से मारा जाएगा, अगर उनको जो इस तरह से खदेड़ा जाएगा, सड़कों पे खींचा जाएगा, तो ये तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करने की छूट है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस देश के संविधान ने दी है। जिस संविधान की कॉपी लेकर आप लोग घूमते हैं ना, उस संविधान ने दी है इस प्रदर्शन करने की। रुकिए, आपने जो आरोप लगाया, अब मैं उसका जवाब ले लेता हूं। आप तो बोलने ही नहीं देते। मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। मैंने आपको जितना समय दिया बहुत दिया। रुकिए, अब आप ही तो बोल दिए। बिल्कुल, मैं तो बैठा ही यहाँ, इसलिए आप जितना कहेंगे मैं आपकी एक एक बात को काटूंगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स लेके बैठा हूं, लेकिन अभी आपने कहा पत्थर चले, उसका फैक्ट मेरे पास नहीं है। मैं सिद्धार्थ यादव से पूछूंगा कि क्या उनके साथ जुड़े स्टूडेंट से वहां पर क्या हिंसा फैलाई, ये मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन आपने जितने गलत फैक्ट किया उसका तथ्य मेरे पास है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कपड़े उतारे, मैं भी आप लोगों के कपड़े उतारूंगा। मुझे भी इस बात का हक है, और आप चाहिए तो उसके लिए पुलिस भेज दीजिएगा। सिद्धार्थ यादव, ओके, सिद्धार्थ यादव वो कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो है ये बीजेपी समर्थित प्रदर्शन था। एक बात उन्होंने कहा कर सकते हैं, बीजेपी समर्थित स्टूडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी है, उन पर पथराव हुआ है, और कई जो है प्रॉपर्टी डैमेज की गई है। मुझे इसके बारे में, मैंने प्रॉपर्टी डैमेज के दृश्य नहीं देखे हैं मैंने, लेकिन हो सकता है वो जो कह रहे हैं उसका दावा मैं भी फैक्ट चेक भी कर लेते हैं। अभी कमरू जी भी बंगाल से ही हैं, नाजिया भी बंगाल से हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, वो सब चीज़ें वो कह रहे हैं। बोलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, कौन तय करेगा कि वो प्रोटेस्ट किसका था? ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस? अब वो बताएंगे, चूंकि प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है तो वो बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी का है, इस प्रोटेस्ट को ये लोग करवा रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। छात्रों ने इस आंदोलन के लिए परमिशन मांगी कोलकाता पुलिस से, क्यों मना करी आपने? एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आपकी सरकार के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि मात्र आपने ऐसा कृत्य आपके राज्य में नहीं हुआ, आपने कृत्य करने वाले अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। जस्टिस नहीं मिल पा रही, और ये चाहते हैं कि हम इनकी बात को मान लें कि ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन ऐसा है वैसा है, इसलिए ऐसा हुआ। कैसा भी नहीं है, आप तानाशाह हैं, आपकी मानसिकता खराब है, इसलिए ऐसा हुआ। पहले आपने प्रदर्शनकारियों को मना कर दिया, आपने कह दिया कि हम नहीं अलाउ करेंगे। उसके बाद आप रात दिन लग गए, आपने कहीं ब्रिज पे वेल्डिंग करवा रहे हैं, कहीं बड़े बैरिकेड्स ला रहे हैं, हॉकी स्टिक्स निकलवा के ला रहे हैं, पूरे पुलिस का बंदोबस्त किया। फिर जब छात्र आए, छात्रों ने तो ऐलान कर दिया था कि हम तो प्रदर्शन करेंगे। जब छात्र आए तो आपने उनके आगे सरकारी संपत्ति डाली, और अब आप कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। कौन सी का, किसका? अरे छात्र शांतिपूर्ण जाना चाह रहे थे, देश की अदालतों ने, देश के टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको कहा है, मार्च शांतिपूर्ण तरीके से, फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन ये सबके लिए है, आर्टिकल 19 में कवर्ड है। बट आप इसको अपने तानाशाही तरीके से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ होता है, इसलिए आप इसको रोकना चाहते हैं। ये आपकी सच्चाई है। अगर यही प्रदर्शन अशोक जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होता, सीबीआई के खिलाफ होता, जैसा टीएमसी के प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कि जाइए करिए उनके खिलाफ, तो बहुत अच्छा होता, ये लोकतांत्रिक होता। पर चूंकि ये ममता बनर्जी के खिलाफ है, इसीलिए इसमें पूरी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के समर्थन, इस आंदोलन का समर्थन किया। हमने कहा कि छात्रों का अधिकार है, छात्र जाएं, डॉक्टर्स जाएं, वो अपनी मांग कर सकते हैं, और मांग करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल यह कि इसकी तो जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगातार निगरानी हो रही है, फिर जो है इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार करना, क्या ये इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं है? देखिए अशोक जी, दो बातें हैं। घटना होना एक बात है, घटना के बाद पुलिस ने क्या किया ये दूसरी बात है। अब छात्र क्यों नहीं आंदोलन करे, जब जो प्राइम एक्यूज्ड है वो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर की बाइक लेकर के घूम रहे हैं? छात्र क्यों नहीं आंदोलन करे जब 14 घंटे तक एफआईआर ना दर्ज हो? छात्र क्यों नहीं आंदोलन करे जब परिवार को कह दिया जाए ये रेप नहीं सुसाइड है, जब परिवार को 3 घंटे तक इंतजार करवाया जाए? छात्र क्यों ना आपसे जवाब मांगे जब आपने जिस प्रिंसिपल को वहां से हटाना चाहिए था, तत्काल छुट्टी पे भेजना चाहिए था, उसको बेहतर कॉलेज में भेज दिया?
छात्र डॉक्टर्स क्यों ना आप पे आंदोलन करें? जो आपके खिलाफ बोल रहा है आप उसको घर में नोटिस देने का काम कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहा है उसके घर पे आप एक रेड मारने का काम कर रहे हैं। छात्र क्यों ना आपसे सवाल पूछें, जिस हॉस्पिटल में ये घटना हुई वहां पर हजारों लोग आ जाते हैं, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपकी पुलिस देखती रहती है, उनका समर्थन करती है। जब ऐसा सब देखने को मिले कि जो अपराधी हैं, जो राक्षस इसके पीछे हैं, उनको बचाने का काम वहां की सरकार कर रही है, तो अब यह बात बिल्कुल अलग है। अपराध एक चीज है, अपराध की इन्वेस्टिगेशन दूसरी चीज है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का शामिल होना, उसको टेम्पर करना, खराब करना, अपराधी को सजा ना मिल सके यह साजिश करना, यह दूसरी चीज है। इसके जवाब से ममता बनर्जी नहीं भाग सकती, देना पड़ेगा उनको। देश की जनता को आके, बंगाल की जनता को आकर, बंगाल के डॉक्टर्स को आके देना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अशोक जी, क्यों नहीं वो किसी प्रोटेस्ट साइट पे जाके बात कर रही? बहुत से हॉस्पिटल्स में हो रहा है, बहुत डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहां तो भाजपा नहीं है, हमारे झंडे नहीं है, हम लोग नहीं है, पर एक जगह भी वो नहीं जा रही है क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार शामिल है। उनको पता है जो रैकेट वहां चल रहा है उसमें टीएमसी के गुंडे शामिल हैं। उनको पता है कि उस रैकेट में उनका हाथ है, इसीलिए वो चाहती हैं आवाजें दब जाए। कब तक? तानाशाह तो चाहेंगे आवाजें दबे, पर देश की जनता दबने नहीं। ओके अनिंदर जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जी। देखिए, एक बात सोचिए, ये जो बोल रहे हैं ना, 12 घंटे के अंदर अरेस्ट किया कलकत्ता पुलिस ने एक बंदे को, और जिसका नाम आप बोल रहे हैं प्रिंसिपल संदीप घोष, उसको 112 घंटा सीबीआई वाले ने उनको पूछताछ की है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर ममता बनर्जी पहले दिन सुनिए अनिंदो जी, ये मुझे लगता है जो प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है या सीबीआई की चल रही है, उसमें ये कहना कि अरेस्ट क्यों नहीं किया, ये मेरा आज का बिंदु नहीं है। मैं इस पर अगर सीबीआई इंसाफ करती नहीं दिखेगी तो जरूर हम डिबेट में एक बार फिर बैठेंगे, आप जरूर उस पर सवाल कीजिए। मेरा आज का सवाल ये है जो अभी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, और जो वहां के स्टूडेंट्स है, ये उनका राइट। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, वो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वहां पर उस डॉक्टर की मां ने कहा है कि पुलिस की भूमिका पर हमें संदेह, अभी 2 दिन पहले का बयान है। उनके पिता ने कहा है कि पुलिस इसमें जो कार्रवाई कर रही है वो लीपापोती कर रही है। अगर एक परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसके पक्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूं जो भी पॉलिटिकल पार्टी, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाती है, तो उसको तो आवाज उठाने का हक है और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह के लाठियां बाजे। नहीं, जरूर आवाज उठाइए, शांतिपूर्ण पर मोर्चा कीजिए। आप विक्टिम के मां की बात कर रहे हैं ना, आज विक्टिम का मां बोल रहे हैं जो काल बंद कर रहा है बीजेपी, क्यों? मुझे बंद से कोई मतलब नहीं है, मुझे जस्टिस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विक्टिम का मां सुनिए ना, उनको जस्टिस चाहिए। बीजेपी को लगता है बंद करके जस्टिस दिलवा सकती है, बीजेपी की इच्छा है। सुनिए ना, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए। विक्टिम का मां कह रहे, पिताजी कह रहे कि ये मारपीट, ये सब करके कोई फायदा है नहीं। आज जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी कभी सपोर्ट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी तो ओनली पर्सन। आपको विक्टिम परिवार की ये बातें सुनाई पड़ी कि वो मारपीट नहीं चाहते हैं, वो बंद नहीं चाहते हैं। आपको ये सुनाई नहीं दिया कि वो चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे? आपको वो आवाज सुनाई दे रही कि आपके एक ही कान में चलता है, एक कान में आपके हेडफोन लगा रहता है, तो एक दूसरे कान में आपकी आवाज नहीं जाती है? अगर जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं है। अगर पुलिस कमिश्नर दोषी है तो सीबीआई, अगर कैसे आ गया? अगर परिवार कह रहा है तो हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा पुलिस कमिश्नर को, मैं फिर कह रहा हूं मेरा यह मुद्दा नहीं है पुलिस कमिश्नर, लेकिन आपने कहा। लेकिन ये तो आज तो सवाल उठेगा ना, पुलिस कमिश्नर की बाइक लेके एक बलात्कारी घूमता है और फिर आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं, बड़ी अच्छी सरकार है। सोचिए, एक ऐसा बलात्कारी जो 4 महिलाएं, जो मेरे पास जानकारी है, उसने कम से कम 4 महिलाओं के साथ बदसलूकी पहले कर चुका है, बलात्कारी है, हॉस्पिटल में आने वालों से पैसा ऐंठता है, और वो पुलिस कमिश्नर की गाड़ी, बाइक लेकर घूमता है। मतलब गजब का स्टेट है। मतलब ऐसा स्टेट मैंने नहीं देखा कि जहां पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर एक बलात्कारी घूमता हो। जो बलात्कारी का बोल रहा है ना, जो एक्यूज्ड है, वो पुलिस में काम करते थे। पुलिस में काम नहीं करता था, फैक्ट्स गलत है आपके। वो वॉलंटियर था हॉस्पिटल का, पुलिस में काम नहीं करता था, कांस्टेबल नहीं था, हवलदार नहीं था। he was a civic volunteer। वो सिर्फ पुलिस के लिए, वो सिर्फ पुलिस उसको इस्तेमाल करती थी पैसा कमाने के लिए। पुलिस हॉस्पिटल से पैसा कमाने के लिए और अपने बाकी धंधों के लिए उसको इस्तेमाल करती थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने अपनी बाइक दी हुई थी उसको।
वो पुलिस का बाइक यूज नहीं कर सकते। वो पुलिस में क्या था? पुलिस में बताइए, उसने कौन सी पुलिस, उसने पुलिस की कौन सी, पुलिस का कौन सा इम्तिहान पास किया था? कमिश्नर था पुलिस का, डिप्टी कमिश्नर था, हवलदार था, थानेदार था, क्या था पुलिस में? बताइए। सुनिए ना, वो सिविक वॉलंटियर था, उनका कोई हक सिविल टीएमसी का कार्यकर्ता था और कुछ नहीं था। हाँ, टीएमसी का कार्यकर्ता था। टीएमसी का कार्यकर्ता था। देश में एक मिनट रुकिए, देश में मुझे कोई ऐसा मॉडल दिखाइए, देश में मुझे कोई ऐसा मॉडल दिखाइए जहां वॉलंटियर पुलिस कमिश्नर की बाइक लेके घूमता हो। देश का एक मॉडल दिखाइए मुझे, एक स्टेट दिखाइए पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर के घूम रहा बलात्कारी और वो वॉलंटियर था। गजब है, गजब है। रुकिए एक मिनट, सबूत नहीं है कमरू चौधरी जी, टीएमसी का कोई तनाव नहीं है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है सर, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो सीबीआई भी नहीं बोल रहा। हाँ, अब सीबीआई पे मैंने कहा ना, बिल्कुल मैं करूंगा, सीबीआई पे डिबेट करूंगा, लेकिन आज तानाशाह पुलिस पे करूंगा, तानाशाह पुलिस पे करूंगा, तानाशाह स्टेट पे करूंगा, और जो तानाशाही के बावजूद चुप है आज उन सब पे सवाल उठाऊंगा। और ऑन ए लाइटर नोट में कह रहा हूं, अभी सिद्धार्थ जी ने कहा ना कि किसी को कैसे पता चला कौन लोग थे, तो ये भी मैं आपको बता दूं, एक देश में क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर है, उसने जो है एक लड़की को जिसने भगवा चुन्नी पहनी हुई थी, उस क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर ने भगवा चुन्नी देख करके अंदाजा लगा लिया है बीजेपी की है। कपड़ों से पहचानते हैं ये लोग और दूसरों को कहते हैं। भगवा चुन्नी देख के उसने देख लिया कि ये बीजेपी संघ के। और टीएमसी की एक महिला सांसद हैं, पहले पत्रकार हुआ करती थी, कितनी पत्रकार थी वो छोड़ दीजिए, पत्रकार का चोला ओढ़कर क्या करती थी वो छोड़ दीजिए, उसके बड़े काले कारनामे हैं। लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने उस साधु को, 80 वर्ष का साधु जो तिरंगा लेकर वाटर कैनन के सामने खड़ा था, उसको लेकर कहा कि ये कौन सा स्टूडेंट है, मतलब जो भगवा पहन ले उसको किसी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है। इंसाफ मांगने का हक इन्हीं लोगों को है, ये सोशलाइट जो सांसद हैं, जो कभी वाइन के साथ फोटो खिंचवाती हैं, कभी डाइन के साथ, कभी डॉगी के साथ, लेकिन महिला से बलात्कार होता है तो मुंह पे पट्टी बांध लेती हैं। सिर्फ इनको हक है आवाज उठाने का। देश में भगवा कपड़े पहने लोगों को हक भी नहीं है कि वो महिला के लिए इंसाफ की आवाज उठाएं। कमरू चौधरी जी, सवाल मेरा आपसे है सर, आज तो वहां तानाशाही आपने भी देख ली होगी, असली तानाशाही कैसी होती है, लेकिन एक ही आपके नेता हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं, जिनको पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है, और इसलिए दरकिनार कर दिया गया क्योंकि वो ममता की तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं। बाकी तो दिल्ली मुंह पे पट्टी बांध कर बैठा है। अब कहीं संविधान की उल्लंघना नहीं दिखती, कहीं लोकतंत्र के ऊपर हमला नहीं दिखता, कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज नहीं दिख रहा। आज तो पूरी खामोशी है। क्या कहेंगे सर? अशोक जी, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैंने जस्ट 2 फैक्ट चेक बोल दीजिए, चाहे इंफॉर्मेशन बोलिए आपके दर्शकों के लिए। एक तो जो मोटरसाइकिल का बात आ रहा था, कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता का नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसको रेपिस्ट लेकर घूम रहे थे, ये जितना भी बंगाल में या कलकत्ता का पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूं, जितना भी गाड़ी वगैरह है जो भी है वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर का नाम पे रजिस्टर्ड होता है और उसको फिर अलॉट किया जाता है अलग अलग थाना में अलग अलग कर्मचारी। ये कमरू जी, ये मैंने पुलिस का वर्जन भी बताया, ये मैंने पुलिस का वर्जन भी बताया, ये मैंने फैक्ट चेक भी किया है। मेरा बहुत सारे दोस्त वगैरह है पुलिस नौकरी कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है। तो बहरहाल ये तो आप लोग जर्नलिस्ट है, इसका सच्चाई आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा जो चीज था, जो मेरा काबिल दोस्त यहाँ पे भाजपा के जो सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, चार स्टूडेंट्स को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया हावड़ा से। तो ये बात भी सच है कि आज सुबह 10 बजे मामला दायर होने जा रहा था हाई कोर्ट में, तब पुलिस ने अपना एक प्रेस रिलीज करके बोला कि चारों को हमने अरेस्ट किया और उसके घर वालों को सूचित भी कर दिया गया। क्या कहानी है नहीं कहानी है वो आगे मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा का बात है, आज जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले मैं बताता हूँ आपको, शायद अशोक जी आपके बहुत सारे दर्शक, आप भी शायद बांग्ला समझ जाए, मैं 2 लाइन सिर्फ सुनाना चाहता हूँ, फिर मूल बात पे आता हूँ। बांग्ला में है, जरा तो गौर फरमाइएगा। लड़ाईटा সবুজের সাথে গেরুয়ার নয়, কাস্তের সাথে হাতের নয়, মেয়ের সাথে ছেলের নয়, মানুষ বনাम অমানুষের লড়াই। मतलब मानवता बनाम अमानवता का बीच का लड़ाई है, जिसको आरजीकर का विक्टिम को न्याय इंसाफ दिलाने का लड़ाई है। आज जिस तरह से भाजपा बोलिए, चाहे ये जो संगठन जो आज बुलाया था
जिस तरह से राजनीतिकरण का कोशिश किया गया, उसमें हमारा आपत्ति है। अगर आपको सही में इंसाफ का लड़ाई लड़ना था तो आप जो है कि इंसाफ के लिए लड़ाई करते। आप 2011 से पहले देखिए अशोक जी, कहां से चक्का गोल जैसा घूम कर आता है, बोलते हैं ना। 2011 से पहले ममता बनर्जी ओपोजिशन लीडर हुआ करती थी। हर बात पे उस टाइम में, आज तो नबरना हावड़ा में चला गया जिसका हेडक्वार्टर हुआ करता है गवर्नमेंट का, उस टाइम में था यहाँ पे दलोसी में, कलकत्ता का अंदर में, उसको बोलते थे महाकरण। तो महाकरण अभियान चलो, ममता बनर्जी हर 10 दिन 15 दिन में एक बार बुलाती थी और उसका एक टाइम टेस्टेड ये था कि कलकत्ता पुलिस के सामने में आओ, संघर्ष करो, वहां पे कुछ ना कुछ हंगामा होगा, सर वगैरह फटेगा, उसको लेकर हम राजनीतिकरण करेंगे और आगे जो है कि मेरा राजनीति का रोटी सेकेंगे। यही था, या तो फिर महाकरण अभियान या तो फिर लाल बाजार अभियान, ये दो ठू था ममता बनर्जी का टाइम टेस्टेड फॉर्मूला, जिसका तहत उन्होंने 21 जुलाई का जो प्रोग्राम होता है शहीद दिवस, उसमें भी जो है कि बहुत सारे लोगों का जान गया था उसी इंसिडेंट को लेकर। हम जो ऑपोजिशन स्पेस में, देखिए मेरा स्टेक बहुत कम है बंगाल में इस वक्त, आपको भी मालूम है, हमारा सिर्फ एक एमपी है, कोई 0 एमएलए है यहाँ पे। लेकिन हमारा ये मानना है यहाँ पे, आज जिस तरह से भाजपा इसको राजनीतिकरण करके अपना रोटी सेकना चाह रही है, वरना ये बुलावा नहीं देती अशोक जी कि दफा एक, क्या एक डायलॉग इनको निकाला है वो जो रास्ता में बोलते हैं कि ममता बनर्जी का पदत्याग चाहिए, मतलब उसका रेजिग्नेशन चाहिए। अगर इंसाफ का दुहार लगा रहे हो आप, तो इंसाफ किससे लोगे, किससे मांगोगे? ये तो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी जिस तरह से नेग्लिजेंस की ऑन द डे ऑफ द क्राइम, आफ्टर द डे ऑफ द क्राइम, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई का सच सामने आएगा। लेकिन जो तरीका से भाजपा इसको राजनीतिकरण करना चाह रही है और ममता बनर्जी का पदत्याग मांग रही है, इस्तीफा मांग रही है, यही आपत्तिजनक है। कमरू जी, मुझे पता है कांग्रेस का दर्द मुझे क्या लगता है, कांग्रेस का दर्द मुझे लगता है कि ये पूरा जो आंदोलन है इसमें बीजेपी लीड कर रही है। हम तो कह रहे हैं, और देश में तमाम महिला संगठन और मुझे लगता है देश में जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो सब चाहेंगे, सुनिए मेरी बात, वो सब चाहेंगे कि अरे भाई आप लीड कर लेते ना, राहुल गांधी आ जाते, दिल्ली से आ जाते, बंगाल जैसे हाथरस पहुंची थी प्रियंका जी दिल्ली से, सुनिए तो सही, प्रियंका जी दिल्ली से नारा लगाते हुए जाती, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और वहां पर खड़ी हो जाती, और हमें तो खुशी होती, हम तो कहते हैं कि प्रियंका जी को क्रेडिट दे दो, क्योंकि अब क्रेडिट नहीं मिल रहा। अब अगर प्रियंका जी कुछ बोलेंगी, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, तो क्रेडिट आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी तो इस मामले में आगे बढ़ गई, और तकलीफ इसलिए आप लोग चुप बैठे रही है। बीजेपी तो आप लोग कर रहे थे प्रदर्शन, सर किसने आपको रोका था? अशोक जी मेरे को जस्ट 2 मिनट और समय दीजिए, मैं पर्दाफाश कर रहा हूं भाजपा का। बीजेपी इसमें आगे नहीं बढ़ रही, बीजेपी का नकाब जो है कि उतर चुका है बंगाल के लोगों का। आप कह रहे हैं बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही, फिर कह रहे हैं बीजेपी क्यों ये राजनीति कर रही है, मतलब दोनों चीजें नहीं हो सकती ना सर। सर मैं बोला जस्ट 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं जस्ट समझाकर मैं चुप बैठ जाऊंगा। बीजेपी का जो मुद्दा यहाँ पे है, किसी तरह से इलेक्शन में जीत नहीं पाई ममता बनर्जी के साथ में। आप जो है किसी तरह से एक एनार्की सिचुएशन बंगाल में खड़ा करके राष्ट्रपति शासन लगाने का गुहार, उनका डिमांड पहले से ही है, उसको किसी तरह से गद्दी से हटाए और जो है कि वो फिर से इलेक्शन में जाए या तो फिर प्रेसिडेंट शूल लाए, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, देखिए बीजेपी का मानसिकता क्या है। आज जिस तरह से तांडव हमने रास्ता में देखा, चाहे पुलिस वालों का तरफ से हो, चाहे भाजपा वाला के समर्थकों का बीच में हो, वही सेम घटना छतरपुर में हुआ। छतरपुर में क्या हुआ, करीब 200-250 लोग गए थे थाना में, जाकर घेराव करके एक मेमोरेंडम देने गए थे। आज उसी का जो लीड किया, उसका घर में जाकर बुलडोजर चला दी बीजेपी के पुलिस। कानपुर में 2020 में आफरीन फातिमा का घर में जाकर वो बुलडोजर चला दिए। क्यों? क्योंकि वो कानपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान का खिलाफ आंदोलन कर रही है। अब आप विषयांतर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। सुनिए, मैं अब आप विषयांतर कर रहे हैं, आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं बंगाल पे, सुनिए, मैं बंगाल पे बात कर रहा हूं, और मैं आपको छोटा सा फैक्ट चेक कर देता हूं। आपने शुरू में कहा ना कि हम तो कहीं स्टेक ही नहीं है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा एक सांसद नहीं है। गुजरात में बरसों तक आपका एक सांसद नहीं था, वहां आप जाति के नाम पर लोगों को तोड़ते रहे। वहां राहुल गांधी मंदिर घूम घूम कर, कहीं धोती पहनकर, कहीं कुर्ते के ऊपर जनेऊ बांध करके वहां घूमते रहे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी गुजरात घूमती रही। वहां आपने कभी पटेलों को लड़ाने की कोशिश करी, कभी किसी जातिवाद ओबीसी को लड़ाने की कोशिश की, वहां आपका कोई स्टेक नहीं था। लेकिन वहां सत्ता की हनक थी। यहां आपको लगता है कि सत्ता आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर बीजेपी खड़ी है। आपको लगता है यहां तो आप सत्ता में तीसरे चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि आपने खुद ही स्टेक कभी अपना क्लेम नहीं किया, इसलिए आपको तकलीफ इस बात की है। बाकी आपने जो आरोप
लगाए उसका सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा अच्छा लगता प्रियंका गांधी दिल्ली से निकलती, लड़की वो लड़ सकती है, उसके लिए आवाज, लेकिन आप लोग तो आवाज वहां पे। और दूसरी बात ये क्या, आप लोग तो हर जगह स्टेक क्लेम करते हो। आपके नेता जो है दुनिया के बाहर जाकर बोलते हैं, लंदन में, अमेरिका में जाके बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी नहीं रही। अरे एक बार जरा बंगाल में आके बोल देते कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, गलत है। इसमें स्टेक की क्या जरूरत है? इसमें स्टेक चाहिए आपको डेमोक्रेसी बचाने के लिए। ये लाल किताब उठाने का स्टेक किसने दिया था? किसने वोट दिया था कि आप लाल किताब, वो भी जिस लाल किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने कैसे कैसे डेमोक्रेसी को ध्वस्त किया, वो लाल किताब लेके राहुल गांधी जाते हैं, वो किसने कहा था? उसको पढ़ लेते एक बार किताब को, तो फिर क्या होता? रुकिए, मैं ब्रेक के बाद आता हूं सर, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र या लाठी तंत्र, ठोक तंत्र, क्योंकि जिस तरह से वहां पर एक बलात्कार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ मांगने पर पुलिस ने जिस तरह से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह से स्टूडेंट्स को सड़कों पर घसीटा गया, हॉकियों से मारा गया, और उस सब को लेकर के जो 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 इस वक्त सवाल उठ रहे हैं उन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, सिद्धार्थ यादव बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अनिरुद्ध राय सिन्हा रॉय TMC के सपोर्टर हैं, कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, नाजिया खान अधिवक्ता हैं और बंगाल की एक्टिविस्ट हैं। मैं आऊँगा नाजिया जी आपके पास, लेकिन जल्दी से सिद्धार्थ यादव, जो कमरू जी ने कहा उस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप लोग वहाँ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आप लोग वहाँ पर सत्ता में आना चाहते हैं, चुनाव में आप ममता को नहीं हरा पाए, इसलिए जो है मुझे लगा कि ये सब अनिंदो जी को कहना चाहिए था, लेकिन आज कांग्रेस भी ये कह रही है, अच्छी बात है। मैंने कमरू जी के मुंह से आज की पुलिस के जो व्यवहार था उस पर एक शब्द नहीं सुना, काफ़ी समय उनको दिया, लेकिन उनका सारा गुस्सा बीजेपी के खिलाफ था। देखिए अशोक जी, कांग्रेस को हमारा तरीका अच्छा नहीं लगता, छात्रों का तरीका अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर्स का तरीका अच्छा नहीं लगता, तो आप कर लीजिए, आप तो करिए। एक पीड़िता के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो गया, पूरा सिस्टम लग गया उसको बचाने के लिए, पूरा सिस्टम लग गया उस इन्वेस्टिगेशन को टैंपर करने के लिए, पूरी सरकार लग गई कि उसमें सजा ना हो, और आप यहाँ के बैठ के बता रहे हैं कि आपका स्टेक नहीं है बंगाल में, हमारा एक सांसद है, हमारे 0 MLA हैं, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग लिया गया मुख्यमंत्री का, जो इस पूरे कांड की किंगपिन है, जिनके इशारों पर सरकार उनको बचाने का काम कर रही है, तो ये गलत हो गया। तो प्रियंका गांधी पूरे देश भर में जाके इस्तीफे मांगती थी, तब क्या होता था? क्यों नहीं बंगाल में मांग सकती? क्या अलग है बंगाल में? आपको हमारा तरीका नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप सड़क पे उतरिए और आप कर लीजिए। इस्तीफा मांगने को गलत बता रहे हैं, कह रहे इस्तीफा मांगना राजनीति है। मैं वही तो सोच रहा हूं अशोक जी, इस्तीफा मांगना अगर राजनीति है, इस्तीफा मांगना गलत है, तो प्रियंका गांधी ये गलत राजनीति पूरे देश भर में क्यों करती हैं? कोई प्रदेश, कोई मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं छोड़ा जहां वो इस्तीफा नहीं मांगती, पर बंगाल में बात नहीं करेंगी। ये सामान्य घटना नहीं है कमरू जी। गठबंधन की मजबूरियां होंगी, कांग्रेस की भी मजबूरियां होंगी, पर यह सामान्य घटना इसलिए नहीं है क्योंकि एक पीड़िता के साथ एक अपराध तो 9 अगस्त को हुआ था, लगातार जो उसका न्याय छीनने का अपराध वहां की पुलिस कर रही है, उस पर बात हो रही है। बात इस पे हो रही है कि कैसे सिस्टम अपराधी को बचाने का काम कर रहा है। बात इस पे हो रही है कि कैसे सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया कि जितने लोग इसमें शामिल थे वो कल को कन्विक्ट ना हो सके, वो कोर्टों से बरी हो जाए। अगर आप इसका साथ दे सकते हैं, अगर आपको इसके खिलाफ नहीं बोलना, अगर आप इसमें आरोप लगाएंगे तो धन्य है आप।
आप राजनीति आपको मुबारक, आपका गठबंधन आपको मुबारक, आपकी मजबूरियां आपको मुबारक, पर हम देश की जनता के साथ खड़े। की बात हो जाए, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए क्योंकि मैं फिर नाजिया जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस इसमें आंदोलन में शामिल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एक बात सवाल ये भी तो उठता है कि जो आंदोलनकारी डॉक्टर लोग हैं, जो आरजीकर के डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो कि स्टूडेंट्स है, पीजी के स्टूडेंट्स है, जो आंदोलन में बैठे हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बोलते हैं कि आज का जो नवरत्न अभियान जिसका समर्थन भाजपा आरएसएस कर रही है, उसका समर्थन हम नहीं करेंगे। क्या वजह हो सकता है? नहीं, क्या वजह हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है सर? एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, क्या फर्क? नहीं सुनिए, क्या नहीं, एक मिनट कमरू जी सुनिए, कमरू जी मेरा एक बात सुनिए। कल को वो डॉक्टर्स एसोसिएशन आकर कहेगी कि डीडी न्यूज पर जो 2 टूक में अशोक श्रीवास्तव डिबेट कर रहे थे उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो क्या अशोक श्रीवास्तव को हक नहीं है कि बंगाल की उस बेटी के लिए इंसाफ मांगे? क्या मेरा हक मर जाएगा? क्या हम पत्रकार चुप हो जाए क्योंकि राकेश टिकैत को जो इन दिनों आपके लिए बैटिंग करते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत को लगता है कि मीडिया इस खबर को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो हम पत्रकार मुंह पे पट्टी बांध लें, हम बंगाल पे सवाल नहीं उठाएं क्योंकि उसको बुरा लगेगा। अरे मैं कह रहा हूं इंसाफ के लिए कोई कहीं आवाज उठाए, क्या दिक्कत है? अशोक जी 10 सेकंड, मैं एक बात बताऊं, विरोध हमारा इस जगह पे है, मानसिकता, सोच पे। जो सोच प्रज्वल रवन्ना पे चुप्पी बैठी हुई है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को चुप्पी बैठी हुई है, प्रज्वल रवन्ना बाबा राम रहीम, नहीं, ये झाल लगने वाली बात है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मणिपुर में चुप्पी कमरू जी यहाँ पे एक मिनट सिद्धार्थ जी, कमरू जी सुनिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। आज मेरा सवाल सोच पर ही है। आज मेरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल इसी सोच पर है कि जो लोग लाल डायरी लेकर संविधान बचाने के लिए घूमते थे, जो लोग तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज उनके मुंह बंद क्यों हो गए हैं? मेरा सवाल उसी सोच पर है। जो अयोध्या में बलात्कार पर, अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के बलात्कार होने पर जो चुप बैठ जाते हैं, आज मेरा सवाल, जो लोग हाथरस पर पूरा हंगामा करते हैं, बंगाल पर चुप हो जाते हैं, आज मेरी डिबेट उसी सोच पर है। और उस सोच पर आपके जितने नेता हैं वो सब खरे नहीं उतरते। उसी सोच पर मेरा आज का सवाल है। लेकिन मेरे साथ नाजिया जी हैं, मैं एक मिनट उनके पास गया भी नहीं हूं। नाजिया जी, सवाल यह कि क्या आज जो कुछ पुलिस ने किया, क्या पुलिस मजबूर थी? क्या पुलिस को ऐसा करना पड़ा क्योंकि वहां पर आंदोलनकारी जो हैं वो दरअसल जो है वो हिंसक हो गए थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ, और जो दृश्य मैंने देखा, जिस तरह से महिला प्रोटेस्टर्स के ऊपर चप्पल जूते भी बरसाए गए हैं और रोड पर छोटी छोटी गिट्टियां फेंकी गई थी ताकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पैर से भी उनको लहूलुहान हो जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने 19 पॉइंट्स पर बैरिकेड्स लगवाए थे और 21 पॉइंट पर डीसीपी को खड़ा किया था। ये सारे पुलिस के काफिले और ये पुलिस का पावर और ये पुलिस का पूरा फौज, ये 14 अगस्त की रात को कहां चूड़ियां पहन करके बैठा था? अभी मैं इतनी देर से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रही थी और इस पैनल पर मैं अकेली औरत हूं। मैं ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगती हूं, क्योंकि 2012 से लेकर के 2024 तक में जितने भी बलात्कार हुए हैं, किसी भी बलात्कार पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। या तो बलात्कारी आरोपी को मुसलमान के नाम पर रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिला है, या तो एड इंट्रीम बेल मिला है, और या तो एक्यूटल मिला है, बाइज्जत बरी हुआ है। 5 मुसलमान कामदोनी का बलात्कारी आज एक्विटल पर बाइज्जत बरी घूम रहा है। नासिर खान 5 स्टार होटल में शादी कर रहा है अपना, सूजन जॉर्डन सदमा में मर गई है। कालियागंज हाथ खाली में आज भी माएं रो रही हैं। कामदोनी के घर वाले आज भी तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको इंसाफ नहीं। आप बड़ी, एक मिनट नाजिया जी, एक मिनट नाजिया जी, एक मिनट, आपने जो बात कही मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप फैक्चुअल कह रही हैं? जो आप कह रही हैं 2014 से लेकर आज तक किसी बलात्कारी को वहां पर सजा नहीं हुई है, क्या ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रही हैं? मैं अभी आपको पूरे डेटा दे देती हूँ और केस की फाइल भी भेज दूंगी। पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012, नासिर खान रेमिशन ग्राउंड पे बाहर वेस्टिन 5 स्टार होटल में उसने अपनी शादी की थी। कामदोनी गैंगरेप 2013, 5 लोगों आरोपियों को एक्विटल। गगनपुर रेप एंड मर्डर 2015,
पूछिए पूछिए, बैठे हुए हैं टीएमसी के एक्विटल। उसके बाद फिर बाम घाटा रेप केस 2017 एक्विटल, संदेश खाली रेप केस हमने आपने सबने देखा, अभी हालिया की बात है कि बलात्कारियों को बचाने के लिए किस तरह से ममता बनर्जी सामने आई थी। उसके बाद फिर कालियागंज हास खाली, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पुलिस मंत्री ने, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और वही हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था लव एंड अफेयर है, इसीलिए लड़की प्रेग्नेंट है, इसीलिए। और उन्होंने पीछे बैठे हुए पुलिस कमिश्नर से भी कहा कि व्हाट्सएप चिट-चैट देखे हो ना, और उसने सिर हिलाया कि उसने देखा है, लव अफेयर हो रहा है। हम क्यों ना मांगे ममता बनर्जी से इस्तीफा, क्यों ना मांगे? ममता बनर्जी का सिविक पुलिस बलात्कार करता है, वो पुलिस मंत्री के हिसाब से फेल है। हम क्यों ना ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगे? वो स्वास्थ्य मंत्रालय वो हाथ में लेकर के बैठी हुई हैं और उनके नेतृत्व में संदीप घोष जैसे लोग प्रेसिडेंट बन करके बैठे हैं, जो माफिया चला रहे हैं, जो क्लेम्ड और अनक्लेम्ड बॉडी को बिक्री कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल जूनियर डॉक्टर्स को धमकी देते हैं कि अगर तुमने जुबान खोला तो तुम्हारा बॉडी यहाँ पर झूलेगा, जो ये कर रहे हैं, जो सेक्स रैकेट अंदर में चला रहे हैं, जो नशे का व्यापार कर रहे हैं, जो अपनी फेफड़ा कलेजा बेच रहे हैं। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक, एक मिनट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। अनिंदर जी, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे पता नहीं था अभी जो खुलासा किया नाजिया जी ने, आप लोगों ने तो बलात्कारियों के लिए घर बसाओ योजना शुरू कर रखी है वहाँ, कि जो बलात्कारी और छूट जाए उसके लिए, उसको शादी रचाने के लिए उसको जो है पुलिस, मतलब बलात्कारियों को घर बसाओ योजना आपके यहाँ चला रहे हैं। तो फिर अगर वो नाजिया हसन इस्तीफा मांग रही है तो फिर वो उनका अपना राइट है। हालांकि मैं इस राजनीति में नहीं इस्तीफे वाले, लेकिन मैं इंसाफ की बात जरूर करूंगा और जो गड़बड़ हो रहा है उसकी बात बार बार करूंगा, 100 बार करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र, ठोकतंत्र या फिर लाठी तंत्र। अनिंदर जी, समय कम है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड में। देखिए, नजिया जी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि कानूनी केस में नाजिया जी अब मौका दूंगा, रिबटल करने का मौका दूंगा। एक मिनट। कानूनी केस में हाईकोर्ट ने दो बंदा को छोड़ दिए थे। ये गवर्नमेंट नाजिया जी 30 सेकंड दे रहा हूं उनको, सुनिए, उनको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर 30 सेकंड आपको दूंगा। अनिंदर जी 30 सेकंड में अपनी बात करिएगा, समय कम है। जरूर जरूर जरूर। देखिए, एक कानूनी केस जो बोल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में गया ये स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट के जो दोनों के छोड़ने के बाद हुआ, हम लोग बोले नहीं, ये हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस है, उनको पढ़ाई नहीं आया। दूसरी बात ये बोल रहा है कि वेस्ट इंड होटल का नाम बोल रहे थे ना। अच्छा, तथागत राय बीजेपी के लीडर है, तथागत राय कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ क्या बोला पता है? वो बंगाल में आके महिला को लेके मजमस्ती करता है, काम तो कुछ नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये बयान ओके ओके। 30 सेकंड अब राजा जी रिबटल कीजिए, आपके 30 सेकंड। इसी घटना में जब हाई कोर्ट ने CBI को, ये डॉक्टर बिटिया के घटना पर हाई कोर्ट ने जब CBI को ये केस दिया है, तो वहीं पर खड़े हुए एक रिनाउंड वकील ने कहा कि विनीत गोयल जब CID ऑफिसर थे तो उन्होंने कामदुनी रेप केस में कई एविडेंस को टेम्पर किया है, साइड किया है। अगर रीओपन किया जाए तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे।
अब मैं पूछना चाहती हूँ ये हमारे टीएमसी के प्रवक्ता से कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को एक लेटर लिखा है और कहा है कि इस पर विचार करनी चाहिए क्योंकि रेप बहुत हो रहा है। 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा करके सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों चल रहा है? 48,060 पॉस्को और रेप के केसेस क्यों अभी तक डिले चल रहे हैं और जिसमें 25,000 से ऊपर बेल मिल चुका है। ओके, ये खबर एक मिनट सर, मेरे पास समय नहीं है। ये खबर आज ही मैंने देखी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का पैसा पश्चिम बंगाल सरकार को मिला हुआ है, लेकिन उनमें से ज्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू ही नहीं किया, जिसका भुगतान हो चुका है। लेकिन एक बात कमरू जी, जल्दी से संक्षेप में, बहुत समय कम है। मैं देख रहा था आपने कहा इस्तीफा मांगना राजनीति है। इस राजनीति की शुरुआत तो प्रियंका जी ने की थी। मैं तो देख रहा हूं, अभी मैंने खोला प्रियंका गांधी इस्तीफा, मेरे पास खबरों की झड़ी लग गई। प्रियंका गांधी हर चीज पे इस्तीफा मांगती हैं, कभी योगी जी से इस्तीफा मांगती है, कभी शिवराज चौहान से इस्तीफा मांगती हैं। तो जब आप मांगे इस्तीफा तो फिर वो जो है वो चमत्कार है, दूसरा करे तो वो कुछ और हो जाता है। नहीं अशोक जी यहाँ पे सवाल मैंने इस बात का उठाया कि इस्तीफा मांगना गलत नहीं है। इसमें मैंने बार बार एक ही चीज बोला है, मानसिकता। जिस सोच का तहत इस्तीफा मांगा जा रहा है वो सोच ही गलत है। सर उसका कैसे डीएनए टेस्ट हुआ? प्रियंका जी की सोच क्या थी? इनकी प्रियंका जी की सोच थी बढ़िया, इनकी सोच खराब है, ये कौन सा टेस्ट में निकला? हाथरस पे बात करना गलत था, बिल्किस बानो को, रेपिस्ट को माला पहनाना, तो कोलकाता पे बात करना गलत है क्या? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हाथरस पे बात करना सही था, बिल्किस बानो पे बात करना सही था, वहां इस्तीफे मांगना सही थे, लेकिन कोलकाता पे इस्तीफा मांगना गलत है? ये कौन सी सोच है भाई? ये आपने कौन सा नार्को टेस्ट करवाया सर? अशोक जी आप एक चीज बता दो मेरे को कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कलकत्ता इंसिडेंट पे कोई स्टेटमेंट बयान दिया है कि नहीं दिया? एक ट्वीट किया है, सिर्फ एक ट्वीट किया है, वो भी जब पब्लिक ने सरेआम बोलना शुरू किया। नहीं तो मुंह पे पट्टी बंधी हुई है, कांग्रेस के प्रियंका गांधी मुंह पे पट्टी बांध के बैठी है। मैंने आपसे सुनिए सर, मैंने आपसे, मेरे पास समय नहीं है, ओके मैं सिद्धार्थ जी को दूंगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी ऑफर दिया था, अब एक बार फिर ऑफर कर रहा हूं। मेरे सभी दर्शक प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए हवाई टिकट का, दिल्ली से जाने का, वापस आने का किराया भेजने के लिए तैयार है, 12,000 रुपए। वो जाए वहां धरने पर बैठे। मेरे दर्शकों ने मुझे ट्वीट करके कहा कि हम प्रियंका जी को पैसे भेजते हैं, प्रियंका जी बंगाल जाए, वहां इस्तीफा मांगे या वहां राजनीति करें, हम सब उनके साथ हैं। 12,000 रुपए की बात है, आप एड्रेस भेजेंगे, मेरे दर्शक पैसा भेज देंगे। सिद्धार्थ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं मणिपुर के बारे में, आज का पूरा विषय सारे नेता को हम बोलेंगे। सिर्फ सिद्धार्थ जी बोलिए। अशोक जी आज का पूरा विषय 2 ही लाइनों में समअप किया जा सकता है। हर रोज अपनी बातों को बदलने लगे लोग, जहां तमाशा है या फिर तानाशाह, कोई बताए एक बार यहां। जब लोग अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग घटनाओं पे रखेंगे तो इसी प्रकार की बात होगी। मैं बस 2 बातें बोलूंगा। घटना एक बात है, इन्वेस्टिगेशन होना एक बात। कामधेनु केस की बात आपके यहां पर आई है। कामधेनु केस में सीआईडी के तब के चीफ, वर्तमान के कोलकाता पुलिस कमिश्नर, जिस मॉडस ऑपरेंटी को अपना करके सारे एक्यूज्ड, जिसमें डेथ सेंटेंस ऑफ लाइव इंप्रिजनमेंट मिली थी, उन सबको बरी हो गए, सारे के सारे बरी हो गए। वही मोडस ऑपरेंटी इस बार अप्लाई जा रहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं अशोक जी। आज सुबह कोर्ट के अंदर जस्टिस गवई के बेंच के सामने कोलकाता की एक वकील मेंशन कर रही थी अपने केस को, और वो कह रही थी कि हमारी जान को बचा लीजिए, हमारे यहां पर हमारी सुनवाई कर लीजिए, हमको प्रोटेक्शन दीजिए। जहां पर ऐसा वातावरण बन चुका हो, ऐसी तानाशाही हो, ना वहां के अधिवक्ता, ना वहां के प्रोटेस्टर्स, ना डॉक्टर्स, कोई सेफ ना हो, वहां पे तानाशाही हो और कांग्रेस चुप हो, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो? ओके, चलिए, मेरा आज का मुख्य बिंदु यही था। मैंने कहा देश में अगर तानाशाही किसी को बंगाल में नहीं दिख रही है तो फिर इसका मतलब वो तानाशाही और संविधान और लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं ना, वो सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो लोग आज मुंह बंद करके बैठे हैं, तानाशाही चिल्लाते हैं, अगर आज नहीं बोले तो फिर समझ लीजिए वो लोग जब तानाशाही की बात करते हैं तो राजनीतिक नौटंकी करने से ज्यादा कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।